कितने लोगों को कितनी महिलाओं को आपने स्थान दिया जी? आप 33% की अगर बात करते हैं, अगर 32 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं तो उसमें महिलाएं कितनी हैं? 32 में 5 महिलाएं जी, 3 जेडीयू की और भाजपा की तो 2 जी, और भी कम। जबकि उनके विधायकों की, जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है बिहार विधानसभा में इस वक्त? 11 महिलाएं हैं बीजेपी से जो जीत कर आई हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार कैबिनेट का विस्तार हो गया है और इस विस्तार के बाद अब बिहार में पूरी तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इस समीकरण में आज हम जो चर्चा करेंगे, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सवाल है, वह महिलाओं को लेकर। आधी आबादी की बात होती है और आधी आबादी यानी कि महिलाएं, इसी महिलाओं को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे देश में खूब हाय तौबा मचा रही। पिछले दिन आपको याद होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। लेकिन क्या महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें सही तरीके से मिल पाया है? क्या भाजपा जिस आधी आबादी की बात करती हक और अधिकार की, क्या उन्हें दे पा रही है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद मौजूद हैं और बताएंगे आपको क्या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति हो रही, या जो सुशासन बाबू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में और पूरे देश में महिलाओं के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई काम किया तो वह नीतीश कुमार ही थे। क्या उनके बाद अब बिहार में उनकी सहभागिता है या मिल पा रही है? खालिद जी, सबसे पहले यही सवाल। और बिल्कुल शुद्ध राजनीति जी, वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, 2029 से ही देश के संसद में, विधानसभाओं में उनको आरक्षण देने का सवाल, उसके लिए संशोधन विधेयक लाया गया। आप देखिए स्पेशल जो है सेशन हुआ संसद का, है ना, जो विस्तारित सत्र आप कह सकते हैं। तो ऐसा लगा कि सरकार बहुत गंभीर है। सरकार मतलब एनडीए मतलब भाजपा, बीजेपी बहुत गंभीर है। मतलब महिलाओं को तो इस बार जो है बेड़ा पार करा ही दिया जाएगा, उनको 33% आरक्षण दे ही दिया जाएगा। और तमाम तरह की जो भाषणबाजी हुई संसद में हम लोगों ने सुना, है ना, किस तरह से भाषण गूंज रहे थे, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं, आधी आबादी को उनका हक, ये तमाम बातें हो रही थी। और इल्जाम लग रहा था किस पे कि भैया इसको जो है विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। संख्या बल अगर हमारी रहती लोकसभा में 2/3 बहुमत जो संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए चाहिए वो रहता तो हम इसको पार करा लेते, बिल्कुल, है ना, इसको पारित हो जाता और तमाम विधानसभाओं में उनको उनकी भागीदारी मिल जाती। लेकिन भैया ये सवाल तो ये उठता है ना कि जो आप कर सकते हैं बिना संशोधन के, जो आपके हाथ में करते हैं क्या? तो ये जो बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार है, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार है असलम जी, उसने हमें मौका दे दिया, एक अवसर दे दिया कि हम ये प्रश्न उठाएं, ये क्वेश्चन मार्क लगाएं कि क्या आप वाकई इस प्रश्न को लेकर गंभीर हैं, कहीं से दिखते हैं। कितने लोगों को कितनी महिलाओं को आपने स्थान दिया जी? आप 33% की अगर बात करते हैं, अगर 32 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं तो उसमें महिलाएं कितनी हैं? 32 में 5 महिलाएं जी, 3 जेडीयू की और भाजपा की तो 2 जी, और भी कम। जबकि उनके विधायकों की, जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है बिहार विधानसभा में इस वक्त? 11 महिलाएं हैं बीजेपी से जो जीत कर आई हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्थिति, चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं है, ये केवल एक गिमिक है ना। वो तो चाहते तो कम से कम उनको किसने रोका था? कम से कम 4 महिलाओं को तो वो आगे कर सकते थे। आगे किसको किया? श्रेयसी सिंह जो पहले से अपना स्थान बना चुकी हैं, है ना, दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, रमा निषाद, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, रमा निषाद जो कैप्टन अजय निषाद की पत्नी है। पारिवारिक लंबे चौड़े पारिवारिक राजनीतिक परिवार है ना। तो किसको वो मौका दे रही है ना? किन महिलाओं को मौका दे रहे हैं? वो जिनका अपना आधार
बना हुआ है, पहले से समाज में बना हुआ, समाज में बना हुआ है, उनका आधार है। दिग्विजय सिंह की विरासत को कैरी कर रहे हैं श्रेयसी सिंह, रमा निषाद कैप्टन जयनारायण निषाद के लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। तो आपने किसी कॉमन व्यक्ति को मौका दिया, और कॉमन का तो सवाल ही नहीं है, यहां तो जीते हुए विधायक हैं, उनको भी आपने मौका नहीं दिया। तो कॉमन महिलाओं की बात करते हैं, चिंता ये है आपको कि कॉमन महिलाएं, जो आम महिलाएं हैं, उनको हम उनका हक और हुकूक देने की बात करते हैं। कौन यकीन करेगा? आपने तो हर मुद्दे पे आपने स्थापित कर दिया। टिकट देने की बात थी, आपने कितने टिकट दिए जी? विधानसभा चुनाव जब बिहार का हुआ, असलम जी, मैं आपसे पूछता हूं कितने टिकट दिए? बीजेपी ने कितना टिकट दिया? जेडीयू ने कितने टिकट दिए महिलाओं को? तो आप, ये तो आपके हक में था ना। वहां तो आपने विनेबिलिटी फैक्टर की बात कर दी कि जो जीतने वाला होगा वही, यानी महिलाओं को से आपको उम्मीद नहीं है कि वो जीतेंगे। हालांकि उनका स्कोरिंग पैटर्न बहुत अच्छा रहा, जितने कैंडिडेट आपने खड़े किए उसमें से ज्यादातर महिलाएं जीत गई, है ना। तो ये सवाल उठता है। अब आप देखें कि बिहार चुनाव को आपने कवर किया जी, है ना, मैंने भी बहुत बड़े पैमाने पे उसको कवर किया, लोगों से बातचीत की। उसमें वोटिंग परसेंटेज कितना था, महिलाओं ने कितना वोट कास्ट किया था, और पुरुषों ने कितना वोट कास्ट किया था? 62 और 71। ये डिफरेंस था। बिल्कुल 62% से कुछ अधिक पुरुष और 71% से कुछ अधिक महिलाएं। और कहा गया कि एनडीए सरकार जो है वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उसने दिया, 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली, विपक्ष हाशिए पे चला गया, तो कहा गया कि महिलाओं ने जिता दिया। ये महिलाओं का उनसे जुड़ाव है, और आप उनका सम्मान इस तरह से कर रहे हैं। संसद में इतनी बहस, इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई 2 दिनों तक, है ना। राज्यसभा में भी उस प्रश्न को दोनों उठाने की कोशिश थी, है ना। हाँ। उस पर चर्चा करने की कोशिश हुई, लेकिन क्या फायदा है? आप तो केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं को यह चीज समझनी होगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का उनका अंदाज बदलना होगा। मैं सबकी बात कर रहा हूं जी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे सत्ता पक्ष की बात जरूरी हो जाती है। निष्पक्ष ढंग से अगर हम बात करें तो यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थी, और अगर इस पे विपक्ष सवाल उठाता है ना, बिल्कुल, तो वो जायज है, वो सही सवाल उठा रहा है कि भाई आपको तो मौका था, आप ये चीजों को एस्टेब्लिश कर सकते थे। कौन कौन सी महिलाएं जेडीयू की तरफ से, कौन लोग आगे आए? लेसी सिंह, है ना, शीला कुमारी, शीला मंडल, ये सभी पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थी, है ना। और एक नया चेहरा श्वेता गुप्ता, हाँ, जिनका अपना इतिहास जो है, नया चेहरा तो है बिल्कुल, लेकिन वो क्या है? सामान्य महिला है क्या? नहीं भाई, वही कहां से जीत कर आ रही हैं? वो शिवहर से जीत कर आ रही हैं, और उनका भी पारिवारिक बैकग्राउंड है, पेशे से वो डॉक्टर हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं, वहां पे एक स्थान है। तो वह सामान्य महिला है क्या? तो आपने रिप्रेजेंटेशन कहां दिया सामान्य महिलाओं को? यानी जब भी पूरे तरीके से भाजपा सिर्फ घड़ियाली आंसू महिलाओं के नाम पे बात करे, जब मौका आता है कुछ देने का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है धाक के 3 पात वाली बात होती है। नहीं, बिल्कुल, यही सवाल है। मैं बार बार यही सवाल करता हूं। देखिए, मैं बहुत बिना लाग लगाव के बात करता हूं असलम जी। अगर आप महिलाओं को वाकई अधिकार देना चाहते हैं, तो आपने सदन में चर्चा सुनी होगी जी, है ना, कि भैया संशोधन लाने की क्या जरूरत है, 2/3 मेजॉरिटी लाने की क्या जरूरत है, कोटा विद इन कोटा की का जो सवाल उठा, उसका सवाल भी नहीं उठता। बिल्कुल, सदन ने तो पारित कर दिया था। महिलाओं का आरक्षण वंदन अधिनियम तो पिछले ही सेशन में 2023 में ही पारित कर दिया था। तो आप उसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर देते, तो इरादा नहीं है, नियत नहीं है उनको उनका अधिकार देने की, उनका उस नाम पे वोट लेने का अधिकार जरूर है। बंगाल का चुनाव हुआ, बिल्कुल, हाँ, जिस समय ये वंदन अधिनियम पे चर्चा हो रही थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो वहां क्यों लाया गया? बंगाल के चुनाव में क्या चुनाव को गूंज हो रही थी? हाँ, मां काली के नाम पे उसका जयघोष करके वहां पे लोगों को एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, और उसमें बीजेपी कामयाब भी हुई। ठीक है, और वंदन अधिनियम को लाने का, संशोधन विधेयक को लाने का मकसद ही यही था, बंगाल चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करना, कि देखिए मातृत्व शक्ति को हम कितना स्थान देते हैं। बंगाल में मातृशक्ति जो है वो बहुत ताकतवर है, ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये सब आपने, तो ये गिमिक है,
और बहुत दिनों तक गिमिक चलता नहीं है, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत दिन तक महिलाओं चलता को साफ नियत के साथ खालिद उनका जी, तो अधिकार बात सही कि बहुत दिन तक चलता नहीं, लेकिन इस बात से भी क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया, अगर नियत साफ हो तो किसी भी राजनीतिक चीज में आने की या राजनीति करने की जरूरत नहीं, काम कीजिए जैसे नीतीश कुमार ने किया है। अगर नियत साफ होता तो ऐसा भी किया जा सकता था। मैं सहमत हूं। नीतीश कुमार ने वाकई महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए काफी काम किया। अब शराबबंदी का उदाहरण लीजिए आप, है ना, उस पे वो अडिग रहे और आज भी अडिग है। अगर शराबबंदी यहाँ पे टिकी हुई है, हालांकि जमीन पर वो उतना प्रभावी ढंग से लागू नहीं है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। मैं कई परिवारों के संपर्क में हूं असलम जी, जो जिनके पुरुष जो थे वो पहले शराबबंदी से पहले यानी 2016 के पहले पीकर घर आते थे, अपनी गाढ़ी कमाई को पीने में, शराब में डुबो देते थे, उनके परिवार की चिंता करने वाला कोई नहीं था, है ना। आज वो परिवार बदल गया है और इसका क्रेडिट आपको देना होगा। जीविका दीदियों का जो समूह खड़ा किया और यह महिलाओं को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया, ये तो कम से कम है, हम इस मामले में सहमत हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन देने की बात जहां तक है, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात जहां तक है, जहां तक उनको टिकट देने की बात है, जहां तक उनको मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी देने की बात है, यहां पे जेडीयू भी पीछे है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी शेयर करनी पड़ेगी, वो साथी है ना। हाँ। कल तक वो लीड कर रहे थे, वो चेहरा थे, आज वो पीछे जरूर खड़े हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन उस शक्ति प्रदर्शन के पीछे जो ताकत है वो जेडीयू की भी है, बिल्कुल, हाँ। है ना। तो जिम्मेदारी कलेक्टिवली लेनी पड़ेगी। अगर एनडीए की सरकार है तो एनडीए के तमाम पार्टनर्स को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि महिलाओं को कैसे समाज की मुख्य धारा में राजनीतिक रूप से जोड़ा जाए। राजनीति करने से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात में कोई सुधार। असम जी आप कंक्लूड कर रहे हैं तो एलजेपी आर से 4 महिलाएं जीती। हाँ, बिल्कुल, हाँ। उन्होंने तो किसी को भी मौका नहीं दिया, बिल्कुल, हाँ। कैबिनेट में किसी को दो संजय को उन्होंने आगे कर दिया। हाँ, संजय की आंखों से देखना चाह रहे हैं शायद चिराग पासवान जी। तो कितनी महिलाओं की परवाह करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। हमको आप देखें, है ना, उनकी 2 महिलाएं, हालांकि पारिवारिक लोग हैं, है ना, समधी हैं और बहू है, समधन है और बहू है, उनमें से एक को कम से कम आगे कर सकते थे, लेकिन आगे बढ़ाया किसको? अपने पुत्र को, जो एमएलसी हैं, संतोष कुमार जी। खालिद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा जो आपने बताया है, खालिद जी का जो कहना है उससे पूरी तरीके से स्पष्ट है कि महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। हिस्सेदारी देने के नाम पर सभी पार्टियां पीछे नजर आ रही है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।